हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मयंक शाह। वेलकम बैक टू स्पाइडर यूट्यूब चैनल। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ डेमो वीडियो सीरीज में। डेमो वीडियो सीरीज में सॉफ्टवेयर किस तरह यूज करना है, सॉफ्टवेयर के क्या क्या बेनिफिट्स है, इंट्राडे स्टॉक्स किस तरह सिलेक्ट करना है, रिवर्सल ट्रेड किस तरह आइडेंटिफाई करना है, स्विंग ट्रेडिंग किस तरह करना है, इन्वेस्टर के लिए क्या है, इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक सिलेक्शन किस तरह करना है, वो सारा सेटअप मैं आपको हर एक ईच वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ऑप्शंस बाइंग का पूरा सेटअप एक्सप्लेन करूंगा, ऑप्शन सेलर्स के लिए भी अपने पास है तो वो भी सेटअप मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये पूरा इसीलिए उसका नाम देके रखा है हमने डेमो वीडियो सीरीज, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ईच वीडियो में ईच एंड एवरी स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा। हो सकेगा इतना मैं कम शॉर्ट वीडियो में क्रिएट करूंगा जिससे आपको बोरिंग ना लगे और आपको एक्साइटमेंट आपका बना रहे। ओके फ्रेंड्स, तो आज डेमो वीडियो सीरीज, आज पहला वीडियो है वो मैं आपको साथ शेयर करूंगा। यस, यहाँ पे करंट मार्केट टाइम यहाँ पे आपको दिख रहा है फ्रेंड्स। उसके बाजू में निफ्टी स्पॉट क्या ट्रेड कर रहा है 24,030 कंपेयर टू प्रीवियस डे क्लोज, कितना पॉइंट पॉजिटिव है नेगेटिव वो यहाँ पे दिखेगा। एनएससी में कोई भी स्टॉक्स फ्रेंड्स 52 वीक हाई या 52 वीक लो या तो लाइफ टाइम हाई लाइफ टाइम लो हिट करेगा तो यहाँ पे एक बार आपको इंडिकेशन मिल जाएगा। बैंक निफ्टी फ्यूचर में क्या ट्रेड कर रहा है 51,600। यहाँ पे एनडी निफ्टी डेरिवेटिव्स क्या चल रहा है, फ्यूचर निफ्टी 24,110। कैश निफ्टी से फ्यूचर निफ्टी कितने पॉइंट प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है या डिस्काउंट में, वो यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएगा। वॉलेटिलिटी इंडेक्स क्या चल रहा है विक्स, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। एंड बैंक निफ्टी स्पॉट में क्या ट्रेड कर रहा है वो यहाँ से फ्रेंड्स आपको पता चल जाएगा। राइट साइड फ्रेंड्स पहला अपना फंक्शन है टिक क्वेरी। फ्रेंड्स टिक क्वेरी में मैंने यहाँ पे करंट मंथ फ्यूचर का ग्रुप सेट किया है। करंट मंथ फ्यूचर के ग्रुप में जो 183 185 स्टॉक्स इंडेक्स के साथ मिला के है, तो यहाँ पे उसका मोमेंटम आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे कौन से स्टॉक्स में यहाँ पे ये जिंदल स्टील क्यों आया, तो यहाँ पे मैंने मेरा क्राइटेरिया सेट करके रखा है कि अगर मार्केट लाइव मार्केट में कोई भी स्टॉक इंट्राडे में डे हाई हिट कर रहा है एंड कल के क्लोज से मेरा प्राइस ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड पाइवट एवरेज से भी मेरा ट्रेडिंग करंट प्राइस ऊपर है एंड साथ में सिंगल क्लिक में अगर कोई बंदा 100 लैक्स वैल्यू का सिंगल ट्रांजेक्शन कर रहा है तो यहाँ पे ग्रीन कलर में हाईलाइट हो जाएगा। ग्रीन कलर में हाईलाइट हो रहा है मतलब दैट मीन्स के बायर्स इज अग्रेसिव देन द सेलर्स। तो यहाँ पे आपको फ्रेंड्स अग्रेसिवनेस पता चल जाएगी कि बायर्स की अग्रेसिवनेस ज्यादा है कि सेलर्स की। वैसा वर्षा मैंने बेरिश कंडीशन भी डाल के रखा है कि अगर कोई भी स्टॉक्स इंट्राडे में डे लो हिट कर रहा है एंड कल के क्लोज से मेरा प्राइस नीचे ट्रेड कर रहा है एंड पाइवट एवरेज से भी मेरा करंट प्राइस नीचे ट्रेड कर रहा है, साथ में सिंगल क्लिक में अगर कोई बंदा 100 लैक्स या उसके अबो का वैल्यू का सिंगल क्लिक में अगर सेल कर रहा है ना, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बेसिकली अग्रेसिवनेस पता चल जाएगी, करंट स्टॉक्स में कौन से स्टॉक्स में अग्रेसिवनेस बाइंग सेलिंग हो रहा है। अभी सिंगल क्लिक में 1 करोड़ या उसके अबो का वैल्यू का ट्रांजेक्शन कौन करेगा, सिंगल यूजर या ट्रेड नहीं होगा। एफआईआई, डीआईआई, म्यूचुअल फंड, एचएनआई ग्रुप या कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन है जिसका बाइंग सेलिंग का ट्रैक रिकॉर्ड आपको एक ही विंडो में पता चल जाएगा। फ्रेंड्स ये विंडो ऐसा आपको बेनिफिट रहेगा कि कौन से सेक्टर का कौन सा स्टॉक्स में मोमेंटम चल रहा है, कौन सा सेक्टर भी चल रहा है ना, ये विंडो से आपको कांस्टेंट पता चल जाएगा। मान लो कि कांस्टेंट मेटल स्टॉक्स गिर रहा है, मेटल स्टॉक्स अगर गिर रहा है कांस्टेंट रेड कलर में आया, दैट मींस आपको इंटीमेशन पता चल जाएगा कि मेटल स्टॉक्स में गिरावट है, सेलिंग है इंट्राडे के लिए। तो ये मोमेंटम यहाँ पे आपको पता चल जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे टिक क्वेरी एनएससी केस का डाल के रखा है, जिसमें मैंने यहाँ पे कंडीशन डाल के रखा है कि अगर एनएससी में कोई भी स्टॉक्स इंट्राडे में डे हाई हिट करता है या तो डे लो हिट कर रहा है, उसके साथ 25 लैक्स या उसके अबो का वैल्यू का सिंगल ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो पहला विंडो मेरा फ्यूचर्स का रहेगा, सेकंड विंडो मेरा एनएससी केस का रहेगा। यहाँ पे जो टिक क्वेरी मैंने फ्रेंड्स आपको बताया है वो मैक्सिमम एक सॉफ्टवेयर में 4 ओपन होगी। एज ऑफ नाउ मैंने 2 ओपन किया है। आपको एड ऑन दूसरा 2 अलग से ओपन करना है तो आप कर सकते हो, उसका भी हम सेटिंग कर सकते हैं। नीचे फ्रेंड्स मैंने इवेंट सिलेक्टर डाल के रखा है। मेरा इवेंट सिलेक्टर मैं टोटल 3 यूज कर रहा हूँ। डिपेंड्स अपॉन द स्क्रीन, ऐसा जरूरी नहीं है आपको 3 यूज करना है, आप एक में भी यूज कर सकते हो, 2 भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 3 इवेंट सिलेक्टर यूज किया है, जिसमें लेफ्ट साइड का पहला इवेंट सिलेक्टर है, उसमें मैंने ग्रुप सिलेक्ट करके रखा है फ्यूचर कंटिन्यूस नियर मंथ। अगर मैं ओनली फ्यूचर्स में ही काम करूंगा तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे पता चलेगी। कोई भी स्टॉक्स फ्यूचर का इंट्राडे में डे हाई हिट कर रहा है, डे लो हिट कर रहा है, बहुत सारा कंडीशन दे के रखा है। जस्ट मैं यहाँ पे 2 कंडीशन बुली सेट सिलेक्ट किया है। कोई कोई भी स्टॉक्स इंट्राडे में प्रीवियस डे हाई ब्रेक कर रहा है एंड इंट्राडे में डे हाई ब्रेक कर रहा है, वाइसा वर्सा नेगेटिव साइड अगर कोई भी स्टॉक्स कल का लो ब्रेक कर रहा है या तो डे लो हिट कर रहा है, वो यहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगी, जिससे मुझे पता चलेगा कि मेरे स्टॉक्स में एफ एंड स्टॉक्स में कौन से स्टॉक्स में
हाई या लो हिट हो रहा है, कल का हाई लो ब्रेक कर रहा है। सेकंड इवेंट सिलेक्ट है, वहां पे मैंने एनएससी, ओनली एनएससी का ग्रुप सिलेक्ट कर रहा है। यहाँ पे मैंने बुलिश सेट डाल के रखा है कि कोई भी स्टॉक अगर लाइफ टाइम हाई हिट कर रहा है या 52 वीक हाई हिट कर रहा है, वाइस वर्सा लाइफ टाइम लो हिट कर रहा है, 52 वीक लो हिट कर रहा है, तो एक सेपरेट विंडो में ही मुझे पता चल जाएगा, जिससे मुझे बेनिफिट ऐसा रहेगा कि कोई स्टॉक्स अगर लाइफ टाइम हिट कर रहा है या लाइफ टाइम लो हिट कर रहा है या 52 वीक हाई लो, तो मुझे फोकस रहे इसीलिए। थर्ड विंडो मैंने इवेंट सिलेक्टर डाल के रखा है, पूरा एनएससी का ग्रुप डाल के रखा है, मोर देन 3500 स्टॉक्स रहेंगे, जिसमें जो भी स्टॉक्स इंटरडे में डे हाई हिट कर रहा है, डे लो हिट कर रहा है, वो यहाँ पे आपको लाइव मार्केट में इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पे सब ये दो विंडो आपको मर्ज भी करना है एनएससी का, तो आप मर्ज कर सकते हो, मैंने अलग अलग इसलिए रखा है कि आपको क्लियर आइडिया रहे इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 इवेंट सिलेक्टर एक्सप्लेन किया, 2 टिक क्वेरी एक्सप्लेन किया। अभी ये टोटल 5 विंडो से आपको बेनिफिट क्या रहेगा? टोटल 5 विंडो से मुझे बेनिफिट ये रहेगा कि अगर मान लो कि मैं कोई भी नॉर्मल सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, जो फ्री वाले सॉफ्टवेयर भी हम वेबसाइट्स पे आते हैं, वो भी अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो जो स्टॉक्स का मैं ग्राफ देखूँगा, उसका ही इन्फॉर्मेशन मुझे पता चलेगा, मतलब कि वो बुलिश है, बेयरिश है, क्या है। ये 5 विंडो से विदाउट चार्ट, अभी मैंने आपको चार्ट एक्सप्लेन नहीं किया, मगर ये 5 विंडो से मुझे बेनिफिट क्या पता चलेगा कि कौन-सा सेक्टर में, कौन से स्टॉक्स में बड़ी मोमेंटम आ रही है, कौन से स्टॉक्स में बाइंग ज़्यादा हो रहा है, सेलिंग ज़्यादा हो रहा है, कौन सा स्टॉक लाइफ टाइम हाई, लाइफ टाइम लो हिट कर रहा है, 52 वीक हाई लो हिट कर रहा है, कौन सा स्टॉक कांस्टेंट डे हाई, डे लो हिट कर रहा है, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है। तो वही खूबी स्पाइडर की है कि सारा कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे दे सकता है, तो आपको मॉनिटरिंग करना बहुत ही ईज़ी हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख रहे हो कांस्टेंट टाटा स्टील में, यहाँ पे हम एग्जांपल ही लेते हैं, टाटा स्टील कांस्टेंट सेलिंग आ रहा है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको बेसिक से एक्सप्लेन करूंगा, कौन सी स्क्रिप्ट का चार्ट ओपन है, तो लेफ्ट साइड कॉर्नर से पता चलेगा टाटा स्टील वन। यहाँ पे कितने करोड़ का वॉल्यूम हुआ है, 3.5 ईयर। अभी टाटा स्टील वन मतलब कि ये टाटा स्टील वन इसलिए रखा है कि ये फ्यूचर का ग्राफ है। अगर मैं कैश का ग्राफ देखूंगा तो ओनली टाटा स्टील लिख के आएगा। यहाँ पे कल के क्लोज से कितना परसेंटेज प्लस या माइनस वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। राइट साइड विंडो पे आपको डेट एंड टाइम, 12 नवंबर 2024 ट्यूसडे, टाइमिंग, मार्केट टाइमिंग क्या चल रहा है, 1:10। ओपन प्राइस क्या है, हाई प्राइस क्या है, लो प्राइस क्या है, क्लोजिंग प्राइस क्या है, वो पता चल जाएगा। ये कौन से टाइम फ्रेम का ग्राफ है फ्रेंड्स, I15, मतलब ये जो ग्राफ है वो इंट्राडे 15 मिनट का है। अभी मैं टोटली चार्ट को ब्लैंक कर दूंगा। यस, तो I15 मतलब इंट्राडे 15 मिनट का चार्ट है। इंट्राडे 15 मिनट का चार्ट मतलब ईच एंड एवरी कैंडल 15 मिनट्स की रहेगी फ्रेंड्स। ओके, ये जो वर्टिकल लाइन है, यहाँ से आज का इंट्राडे मार्केट शुरू होगा। ये वर्टिकल से ये वर्टिकल, ये पूरा कल का मार्केट है, ये उसके अगले दिन का मार्केट। तो ऐसे पिछले आप मैक्सिमम 100 डेज का इंट्राडे चार्ट अगर देखना है तो आप व्यू कर सकते हो। ओके, यहाँ पे जो फ्रेंड्स ग्रीन लाइन दिख रहा है, वो उसको बोलते हैं यस्टरडे हाई, इसको बोलते हैं पीडीएच, प्रीवियस डे हाई। रेड डॉटेड लाइन इंडिकेट्स अ प्रीवियस डे लो एंड व्हाइट डॉटेड लाइन इंडिकेट्स अ प्रीवियस डे क्लोज। तो आज के इंट्राडे चार्ट्स पे कल का हाई प्राइस क्या है, कल का लो प्राइस क्या है, कल का क्लोजिंग प्राइस क्या है, वो आपको आज के चार्ट्स पे पता चल जाएगा। ये बेनिफिट क्या देगा, तो मुझे रेंज पता चल जाएगी, कल की रेंज में ही अगर स्टॉक्स घूम रहा है, दैट मीन्स कभी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं है। बेसिकली अगर हमने टेक्निकल बेसिक्स भी हमको पढ़ा है, तो हमको पता है, बेसिक्स पता है, तो यहाँ पे क्या है कि हमको पता है कल का हाई के ऊपर अगर स्टॉक्स ट्रेड कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं बुलिश। अगर कोई भी स्टॉक्स कल के लो से नीचे ट्रेड कर रहा है तो हम उसको इंडिकेशन देते हैं कि बेरिश स्टॉक्स है। तो उसके लिए ये लाइंस हमको इंपॉर्टेंट है। अगर टाटा स्टील अभी भी कल के हाई एंड कल के लो के बीच में घूम रहा है, मतलब आइदर नहीं बुलिश है नहीं बेरिश है, वो रेंज बाउंड स्टॉक्स में जा रहा है। ओके, उसके साथ अपने पास पाइवोट लेवल मिल जाएंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, पीवी मतलब के कल का हाई प्लस कल का लो प्लस कल का क्लोज डिवाइडेड बाय मैं 3 करता हूँ, तो मुझे पाइवोट लेवल एवरेज वैल्यू पता चल जाती है। उसके ऊपर 4 रेजिस्टेंस लेवल क्या है, R1 R2 R3 R4, 4 रेजिस्टेंस लेवल क्या है, और उसके नीचे 4 सपोर्ट लेवल क्या है, वो भी मुझे इंटीमेशन मिल जाएगा। फ्रेंड्स, तो बहुत ही सिंपल वे से आपको यहाँ पे पता चलेगा कल का हाई प्राइस क्या है, कल का लो क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है, वो एक ही चार्ट में आपको पता चलेगा। अभी मैं जो टूल यूज कर रहा हूँ, वो टूल मैंने क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने चार्ट पे नॉर्मल चीज डाल के रखा है, जहाँ पे आपको ग्रीन लाइन इंडिकेशन देता है यहाँ पे 5 डेज मूविंग एवरेज का 5 ईएमए, रेड लाइन इंडिकेशन देता है 21 ईएमए। जो स्काई ब्लू लाइन है वो मेरा सुपर ट्रेंड है, स्टैंडर्ड पैरामीटर में 310 है, उसकी जगह मैं 210 यूज करता हूँ। और नीचे उसका मेरा स्टैंडर्ड वैल्यू मेरा आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। किसी भी स्क्रिप्ट का स्ट्रेंथ देखना है फ्रेंड्स तो हम आरएसआई यूज करते हैं, जिसमें आरएसआई का मैंने बाय डिफॉल्ट पैरामीटर 14E9 है, उसके साथ एड ऑन पैरामीटर यूज किया है E5, मतलब ये आरएसआई को मैंने स्मूथ किया है फ्रेंड्स। जनरली कोई सॉफ्टवेयर, नॉर्मल सॉफ्टवेयर, फ्री वाले सॉफ्टवेयर में स्मूदन आरएसआई प्रोवाइड नहीं होता है। स्मूदन आरएसआई यूज करने से बेनिफिट क्या है कि जो विप्सोप रहते हैं, मैंने E5 मतलब 5 दिन की एवरेज से उसको स्मूथ किया है। उससे बेनिफिट क्या मिलता है, जो वॉलेटिलिटी पिछले 5 कैंडल्स की रहती है ना, उसको इग्नोर मतलब स्मूथ कर देता है और उसके साथ आरएसआई का रिजल्ट देता है। और आरएसआई के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो सिंपल वे पे अगर एक्सप्लेन करता हूं, तो अगर ग्रीन लाइन रेड लाइन से अबव चल रहा है तो ट्रेंड मेरा बुलिश है, एंड अगर रेड लाइन ऊपर है ग्रीन लाइन से तो मेरा ट्रेंड बेरिश है। ये सिंपल आरएसआई का वे है।
यहाँ पे ओवरसोल्ड ओवरबॉट जोन क्या है, वो पूरा एक मैं वीडियो आरएसआई के पे ही बनाऊंगा, जिसमें आरएसआई यूज करते समय हम डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज करके हम ट्रेड कर सकते हैं आरएसआई में। अभी मैं रिसेंटली 80 20 एंड 50 का जोन में आरएसआई पे डाल के रखता हूँ। जिसको अगर नहीं पता है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 80 मतलब ओवरबॉट जोन, 20 मतलब ओवरसोल्ड जोन, और मिडल जोन मैंने 50 डाल के रखा है। कोई भी स्टॉक्स अगर मुझे एंट्री लेना है, मतलब मान लो कि कोई स्टॉक्स का प्राइस 1000 रुपीज था, अभी 300 रुपीज में मिल रहा है, तो सस्ता है या महंगा मुझे पता कैसे चलेगा? हमको प्राइस देख के पता नहीं चलेगा। तो हमको ओवरबॉट में है या ओवरसोल्ड में, तो आरएसआई देख के ही पता चलेगा कि उसका एग्जैक्ट वैल्यूएशन क्या है। अगर स्टॉक्स अच्छा खासा आरएसआई, अगर वो स्टॉक्स की ओवरसोल्ड में ट्रेड कर रहा है, मतलब हमको लग रहा है कि यहाँ पे बाइंग आ सकता है, ओवरबॉट में तो सेलिंग आ सकता है, तो आरएसआई का ये यूज ज्यादा है। आरएसआई पॉजिटिव मतलब अगर ग्रीन लाइन ऊपर है, रेड लाइन से, तो मेरा ट्रेंड पॉजिटिव है। उसके साथ मैंने मूविंग एवरेज फ्रेंड्स यूज किया है। ग्रीन लाइन 5 दिन की एवरेज है, रेड लाइन 21 डेज का मूविंग एवरेज है। अगर ग्रीन लाइन ऊपर है रेड लाइन से, तो मेरा ट्रेंड पॉजिटिव है। उसके साथ आरएसआई भी ग्रीन लाइन ऊपर है रेड लाइन से, तो मेरा ट्रेंड पॉजिटिव। अगर दोनों कंफर्मेशन फ्रेंड्स मिलता है तो आप बाय करके जा सकते हो। उसके साथ मैं क्या करता हूँ, थर्ड कंफर्मेशन मेरा सुपर ट्रेंड का यूज करता हूँ, कि अगर प्राइस सुपर ट्रेंड स्काई ब्लू लाइन से ऊपर क्लोज देती है एंड वही कैंडल का हाई ब्रेक होगा, जिस कैंडल में बी लिख के आया है, और वही कैंडल का हाई अगर ब्रेक होगा, तभी मुझे बाय करना है। जस्ट मैं चेक कर दूंगा कि मेरा आरएसआई ग्रीन लाइन ऊपर होना चाहिए रेड लाइन से, एंड मूविंग एवरेज भी ग्रीन लाइन ऊपर होना चाहिए रेड लाइन से। फ्रेंड्स, कोई भी स्टॉक्स मैन्युअली सर्च करना है, स्टॉक सर्च के लिए आपको कीबोर्ड में जस्ट सी प्रेस करना है। सी प्रेस करोगे, स्क्रिप्ट बाय नेम का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एनएससी एक्सचेंज रहने देना है। कोड, उसमें कोड याद नहीं रहता, स्क्रिप्ट का नाम मान लो कि मैंने टाटा लिख के एंटर किया। टाटा लिख के एंटर करोगे तो पूरा स्टॉक्स का लिस्ट आ जाएगा। टाटा केमिकल का ग्राफ देखना है, टाटा केमिकल सिलेक्ट करके ये टाटा केमिकल का ग्राफ आ जाएगा। वही टेम्पलेट पे पूरा मेरा ग्राफ आ जाएगा फ्रेंड्स। I15 मतलब इंट्राडे 15 मिनट पे ये चार्ट आ गया। अगर मुझे फ्रेंड्स टाइम फ्रेम चेंज करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल आई। मैं कंट्रोल आई प्रेस करूंगा तो चार्ट टाइम फ्रेम आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दे के रखा है। अगर कोई मनपसंद टाइम फ्रेम यूज करना है, लाइक कोई बोलता है मुझे 25 मिनट्स यूज करना है, तो आप 25 मिनट्स लिख के एंटर करोगे तो जो कैंडल 15 मिनट की एक बन रही थी, वो 25 मिनट्स की एक बन जाएगी। किसी को डेली चार्ट देखना है, वीकली चार्ट देखना है, मंथली चार्ट देखना है, तो यहाँ पे ऑप्शन दे के रखा है। ओके फ्रेंड, अभी ये मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो ओनली फॉर इंट्राडे सेटअप है। तो इंट्राडे सेटअप में मुझे काम किस तरह करना है, तो मैं 2-3 कंफर्मेशन ज्यादा लेता हूँ। मेरा प्राइस फर्स्टली सुपर ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज होना जरूरी है। जिस कैंडल पे क्लोज होता है वही कैंडल का लो ब्रेक होना जरूरी है, तभी मैं ट्रेड लूंगा। और वो ट्रेड लेने के बाद मैं कंफर्मेशन देख लूंगा कि आरएसआई रेड लाइन ऊपर होना चाहिए, एंड मूविंग एवरेज का भी रेड लाइन ऊपर होना चाहिए ग्रीन लाइन से। तो ये बेरिश ट्रेंड है, तो आप शॉर्ट सेल करके जा सकते हो, बाइंग में नहीं जाओगे। कंफर्मेशन कब करूंगा, सारा मेरा पैरामीटर सेट हो जाएगा तभी मैं ट्रेड लूंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं लूंगा। एक चीज, मुझे इंट्राडे में काम करना है तो मैं ओनली एंड ओनली 15 मिनट्स पे ही काम करता हूँ। अगर मुझे स्विंग ट्रेड करना है, जो मैं एक दो वीडियो के बाद में स्विंग ट्रेड का भी सेटअप दूंगा, जिसमें आपको 75 मिनट्स ही यूज करना है। 15 मिनट चार्ट देख के आप ओवरनाइट पोजीशन होल्ड नहीं रख सकते। अगर आपको ओवरनाइट पोजीशन होल्ड रखना है, तो यू शुड वॉच 75 मिनट्स ग्राफ। अगर आपको 1 महीना, 1.5 महीना, 3 महीना के लिए पोजीशन कोई क्रिएट करना है, तो आपको ऑलवेज डेली चार्ट एनालिसिस ही करना चाहिए। आप इंट्राडे टाइम फ्रेम यूज करके आप आपने बाय किया, 10 बजे बाय किया, आपका रेट नहीं आया, स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर किया, आप उसको ओवरनाइट रख रहे हो, 3 10 10 दिन में भी अगर आपका रेट नहीं बढ़ रहा है, आप उसको महीने के लिए होल्ड रख सकते हो, वैसा नहीं है। अगर आपका प्लानिंग है इन्वेस्ट के लिए, तो आपको डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस करना है, जिसमें 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने तक आप होल्ड कर सकते हो। प्योरली इंट्राडे के लिए ऑलवेज यूज 15 मिनट्स चार्ट। इंट्राडे एंट्री लेने के बाद अगर आपको पोजीशन ओवरनाइट रखना है, तो अगर 75 मिनट्स का कंफर्मेशन मिलता है बुली साइड, तो ही यूज करना है। 15 दिन, 1 महीना, 3 महीने के लिए डेली चार्ट एनालिसिस करना है, और 6-12 महीने, 2 साल के लिए अगर कोई स्टॉक्स होल्ड रखना है, तो आपको ऑलवेज ट्रैक वीकली ब्रेकआउट। वीकली चार्ट अगर नहीं देखोगे तो मतलब नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने 15 मिनट का चार्ट का आपको सेटअप एक्सप्लेन किया। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, राइट साइड अभी बैंक निफ्टी में अग्रेसिवली सेलिंग आ रहा है, कांस्टेंट रेड कलर में आ रहा है कोई बंदा, 48 लॉट्स, 65 लॉट्स, इवन निफ्टी में 88 लॉट, अडानी पोर्ट में निफ्टी में 88 लॉट्स, कांस्टेंट सेलिंग हो रहा है। मतलब रेड में आ रहा है, मतलब सेलर्स इज अग्रेसिव देन द बायर्स। यहाँ पे आपको अग्रेसिवनेस डिफाइन हो जाती है कि बायर्स की अग्रेसिवनेस ज्यादा है कि सेलर्स की। यहाँ पे आपको डायरेक्टली मैच कंडीशन हो जाएगी कि जब भी सेल सिग्नल आता है, वही कैंडल का लो ब्रेक होता है, उस टाइम पे मेरा मूविंग एवरेज रेड लाइन अबव होना चाहिए ग्रीन लाइन से, एंड आरएसआई भी रेड लाइन अबव होना चाहिए ग्रीन लाइन से। फ्यूचर में कोई भी स्टॉक सर्च करना है, आपको कीबोर्ड में एफ प्रेस करना है। एफ प्रेस करते समय यहाँ पे अंडरलाइन में डाउन एरो आ जाएगा, यहाँ पे आपको एसीसी सिलेक्ट करके ओके करोगे तो एसीसी का ग्राफ आ जाएगा।
ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको अग्रेसिवनेस बाइंग सेलिंग यहाँ पे पता चल जाएगी एफ एंड ओ की। सेकंड विंडो में यहाँ पे एनएससी कैश की भी फ्रेंड्स पता चल जाएगी। ओके, अभी स्टॉक्स फिल्टर किस तरह करना है यहाँ पे मैन्युअली एनालिसिस, ठीक है, ये सारा तो मैं कोई फ्री वाले सॉफ्टवेयर में अगर सपोज डाल दूंगा मूविंग एज समय जी, आप तो ये बहुत सिंपल सेटअप दिखा रहे हो, कोई बात नहीं, अगर आप कोई नॉर्मल सॉफ्टवेयर में डाल दूंगा आपको देखने को मिलेगा, मगर आप रिलायंस का ग्राफ देख रहे हो तो रिलायंस का ही पता चलेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से स्टॉक्स में पॉजिटिव, दूसरे स्टॉक्स में एफ एंड ओ में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आया, निफ्टी 50 के स्टॉक्स में या 500 के स्टॉक्स में। तो हमारे पास रियल टाइम स्कैनर्स है फ्रेंड्स। रियल टाइम स्कैनर्स, यहाँ पे क्वेरी मेनू में जाऊंगा, टेक्निकल क्वेरी में डायरेक्टली लाइव क्वेरी करता हूँ। अभी जस्ट मैंने चालू किया है स्कैनर्स, तो स्कैनर्स यहाँ पे मैंने पूरा सेटअप बना के रखा है। ये पूरा मैं डेमो वीडियो में यहाँ पे मैं डेमो में दिखा रहा हूँ, बाद में भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे मैंने स्कैनर्स डाल के रखा है कि एफ एंड ओ में यहाँ पे ग्रुप सिलेक्ट किया है, लाइव क्वेरी करके रिजल्ट लाइव क्वेरी, यहाँ पे मैंने क्राइटेरिया डाल के रखा है। तो अगर कोई भी स्टॉक्स में पॉजिटिव ब्रेकआउट, अगर मेरा जैसे मेरा क्राइटेरिया मैच करता है, रिसेंटली मैंने स्कैनर चालू किया इसलिए कोई स्टॉक्स नहीं आ रहा है, मगर जैसे ही कोई मेरा क्राइटेरिया मैच कर रहा है बाय या सेल का, तो तुरंतली यहाँ पे मुझे लाइव मार्केट में पता चल जाएगा, जिसकी हेल्प से मुझे पता चलेगा यहाँ पे ये पॉजिटिव ब्रेकआउट निकला है, नेगेटिव ब्रेकआउट एज पर द चार्ट। तो ये बेनिफिट अपने पास रियल टाइम स्कैनर से फ्रेंड्स। रियल टाइम स्कैनर्स की आपको हेल्प कैसे रहेगा, आपका टाइम कंजप्शन कम हो जाएगा। टाइम कंजप्शन कम होगा तो आप डायरेक्टली इमीडिएटली स्टॉक्स आपको सामने आते हैं कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, आप डिसीजन क्विक ले पा रहे हो। इसीलिए हम बोलते हैं कि स्पाइडर सॉफ्टवेयर अगर आप यूज करते हो तो डिसीजन लेने में आपको हेल्प मिलती है और फास्टर डिसीजन आप ले सकते हो फ्रेंड्स। ओके, मैं ज्यादातर आपका टाइम नहीं लूंगा फ्रेंड्स, इतना मैं ये पहला वीडियो डेमो वीडियो में मैं आपका लेता हूँ, 15 से 16 मिनट का ये वीडियो भी मैंने क्रिएट किया है। आप आराम से ये वीडियो देखना, एक बार नहीं 2-3 बार देखना। कहीं पे भी अगर आपका फ्रेंड्स डाउट है, कहीं पे भी अगर आपको डाउट है, कुछ भी क्वेरीज है, कुछ भी क्वेश्चंस है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो 9227198772। अगले डेमो वीडियो जल्दी मैं अपलोड करूंगा। ये एक वीडियो आप देखोगे, उसके बाद सेकंड आएगा, उसके बाद थर्ड आएगा, कांस्टेंट आपको मैं ट्रेनिंग इसमें प्रोवाइड करूंगा फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना आपके फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।